अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 सीक्वेंस एंड सीरीज। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। आपके पास ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में कि अगर आपके नंबर जो है वो किस ऑर्डर में दिए हुए, क्या वो 2 के गैप से दिए हुए, क्या वो 2 के मल्टीपल से दिए हुए, तो इन तमाम चीजों को हम जो है इस चैप्टर में अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और इन नंबर्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन, यानी आपके पास nth टर्म दी है। nth टर्म को लिखने का मेथड ये होता है an, इसको nth टर्म कहा जाता है। अगर यहाँ n ना हो, p हो तो pth टर्म, q हो तो qth टर्म, r हो तो rth टर्म, 1 हो तो फर्स्ट टर्म, 2 हो तो सेकंड टर्म। इन ईच केस फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, a1 a2 a3 a4, ये फर्स्ट 4 टर्म्स है। 10th टर्म फाइंड करनी है और a10 यानी a10 टर्म और 15th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। यानी एक्चुअली आपने a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है, a4 फाइंड करना है। इसी मेथड से आपने 10 फाइंड करना है और a15 फाइंड आउट करना है। ये 6 टर्म्स आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आपके पास nth टर्म दी हुई है। स्टूडेंट्स, nth टर्म क्या दी हुई है आपके पास? nth टर्म दी है 3n+1, ये दी हुई है। जब आप फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, एक्चुअली आपने इस n की जगह पर 1 लगाना होता है। तो यहां जितने भी n है, जैसे ये इन जगहों पे भी 1 लगाएंगे आप। 3 1s are 3, 3+1 जो कि हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। इसी मेथड से जब हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो n की जगह पे हम लगा देंगे 2। ये n जहां जहां आएगा वहां 2 लगाएंगे। 2 3s are 6 और उसमें +1 करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ गई स्टूडेंट 7। इसी तरीके से हम इस जगह पर आप 3 लगाएंगे, यानी a जहां जहां n आएगा वहां 3 लगाएंगे। 3 3+1, तो 3 3s are 9+1 और ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 10। तो थर्ड टर्म भी हमारे पास 10 आ गई। इसी मेथड से जब हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली इस जगह पर 4 लगाएंगे। तो जहां जहां n आएगा वहां 4 लगाएंगे। 4 3s are 12 और 1 13 हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्थ टर्म 13 आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 टर्म्स तो हमारी होगी। अब हमने 10th टर्म फाइंड करनी है, यानी इस n की जगह पर हम लगाएंगे 10, यहां भी 10 और इस जगह पर भी 10 लगाएंगे। तो 10 3s are 30 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10th टर्म जो आ जाएगी वो 31 आ जाएगी। इसी मेथड से जब हम 15th टर्म फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इस जगह पर आप 15 लगा देंगे। 15 3 into 15 + 1, 15 3s are 45 + 1, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 46। तो हमारे पास 15th टर्म आ गई 46। यूं हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स भी आ गई, 10th टर्म भी आ गई और 15th टर्म भी आ गई। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस दफा आपके पास वही फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह 10th और 15th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इस दफा हमारे पास nth टर्म जो दी हुई है वो 3n-1 दी हुई है। पहले हम इस पे फर्स्ट टर्म लगाएंगे, n पे 1, 3 1s are 3 -1 करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म। अब हम इस जगह पर 2 लगाते हैं, 2, तो ये भी n पे भी 2 आ गया। 2 3s are 6 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब इसी तरह इस जगह पर हम लगाएंगे 3, यहां भी 3 लगाएंगे। 3 n की जगह पे भी 3, 3 3s are 9 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8।
थर्ड टर्म हमारे पास ये आ गई। अब इस जगह पर स्टूडेंट्स हम लगाएंगे 4 माइनस 1, 3 4 12 माइनस 1 और ये हमारे पास आ गया 11। तो ये फोर्थ टर्म हमारे पास 11 आ गई। चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टर्म्स और रह चुकी हैं। इस जगह पर 10 लगाएंगे और अब 15 लगाएंगे, क्योंकि जब हम 10th टर्म फाइंड करेंगे यहां लगाकर तो हमें n की जगह पर 10 लगाना पड़ेगा। 10 3 30 माइनस 1, तो ये हमारे पास 29 आ गया। इसी तरह जब हम यहाँ 15 लगाएंगे, 3 15 माइनस 1, तो ये 45 में से 1 गया तो 44 आ गया। तो ये हमारे पास 15th टर्म आ गई। यूं हमारे पास जितनी भी टर्म्स हमने फाइंड करनी थी वो आ चुकी है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, an दिया हुआ है n ओवर n प्लस 1 और यही हमने 4 टर्म्स और 10th और 15th टर्म को फाइंड आउट करना है। अगेन जहां जहां n आएगा पहले तो आप 1 लगाएं, क्योंकि फर्स्ट टर्म जब फाइंड करेंगे इस जगह पे भी 1, इस जगह पे भी 1, 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। अब इस जगह पे अपने 2 लगाना है, यहां भी 2, यहां भी 2 प्लस 1, तो ये 2/3 आ गया। अब इस जगह पर स्टूडेंट्स 3 लगाएंगे, 3 ओवर 3 प्लस 1, तो स्टूडेंट्स ये 3/4 आ गया। अब आपने इस जगह पर फोर्थ टर्म के लिए यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4 लगाना है। 4 ओवर 4 प्लस 1, तो ये 4/5 आ जाएगा। तो 4 टर्म्स आपके पास स्टूडेंट्स आ चुकी है। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 10th। तो इस जगह पर भी 10, यहां भी 10 लगाएंगे, यानी 10th टर्म के लिए ऊपर भी 10, यहां भी 10 प्लस 1, यानी हमारे पास 10/11 आ गया। इसी तरह जब हम 15th टर्म फाइंड करेंगे, 15 ओवर 15 प्लस 1, तो ये स्टूडेंट्स 15/16 आ गया। यूं हमारे पास जो टर्म्स हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ चुकी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, an दिया हुआ n स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से a1 a2 a3 a4 a10 और a15 हमने फाइंड करना है। तो वही मेथड, हम सबसे पहले इन जगहों पे 1 लगा देते हैं, यानी यहां भी 1, यहां 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, तो ये हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह यहां हम लगाते हैं 2, यहां भी 2 का स्क्वायर लगाएंगे प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 5 हो जाएगा। अब यहां हम लगा लेते हैं 3, इसी तरह n की जगह पर 3 लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 1 10 हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां हम 4 लगाएंगे, यहां भी हमें 4 लगाना पड़ेगा, यानी देखें 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास 17 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, जब हम 1 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब आते हैं a10 की तरफ, 10 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 आ गया। इसी तरह आप जब 15th टर्म फाइंड करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर होता है 225, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 226 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 6 टर्म्स हैं जो आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, nth टर्म दी हुई है n स्क्वायर माइनस 2n और हमने a1 a2 a3 a4 a5 फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, इस जगह पर पहले 1 लगाएंगे, यहां भी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है। अब हम जब यहाँ a2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, जहां जहां लाएगा वहां 2 लगाना हमने। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसमें से -4 करें तो 0 आ जाएगा हमारे पास। जब हम थर्ड टर्म की तरफ जाएंगे तो यहां हम 3 लगाएंगे, a3 इज इक्वल टू यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसमें से 6 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। अब हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, यहाँ 4 लगाएंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 8 माइनस करें तो 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है। चलते हैं स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, ये 5 नहीं था, ये 10th है और ये 15th था जो हमने फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं हम a10 फाइंड करते हैं। ये देखिए a10 हमने और a15 फाइंड करना था, तो इस जगह पर 10 लगाएं, 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10। स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसमें से जब 20 माइनस करेंगे
तो 80 आ जाएगा। अब चलते हैं 15th टर्म की तरफ। तो अगेन हम इस जगह पर 15 और इस जगह पर 15 लगाएंगे। 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 225 माइनस 30 तो 195 आ गया हमारे पास। तो यूं हमारे पास ये 6 टर्म्स आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, nth टर्म हमारे पास ये दी है और a1 a2 a3 a4 a10 और a15 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट टर्म के लिए इस जगह पर जहां जहां n आएगा वहां 1 लगाएंगे। ये 1 का स्क्वायर है -1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, 0 को डिवाइडेड बाय 2 आ गया तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर आपका टोटल 0 हो तो टोटल आंसर 0 ही आता है, ये बात याद रखें। अब हम करते हैं 2, यानी यहां भी 2 डालते हैं। 2 का स्क्वायर -1, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 गया 3, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो गया, यूं हमारे पास 3/5 आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स a3 पर, यानी यहां भी 3 यहां भी 3 यहां भी 3 लगाते हैं, यानी 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 में से 1 गया 8, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो ये टेबल पे कट भी रहा है, 2 4 8 2 5 10, 4/5 हमारे पास आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए, यहां भी 4 यहां भी 4 लगाते हैं, यानी 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, उसमें से 1 माइनस हुआ 15, 16 और 1 हो जाएगा 17, ये हमारे पास आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स 10th टर्म फाइंड करने के लिए। 10th के लिए हम यहां भी 10 रखते हैं, यहां भी 10 रखते हैं, यानी 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर होता है 100 में से 1 गया 99 और 101 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स 15th टर्म को फाइंड करने के लिए। 15th टर्म में आप यहां भी 15 लगाएंगे, यहां भी, यहां तो हमने ऑलरेडी 15 लगा दिया। 15 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर प्लस 1, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 माइनस 1 225 प्लस 1, तो ये 224 ओवर 226 आ जाएगा। क्या ये मजीद सॉल्व हो सकता है? यस। 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 3 6, तो 112/113 हमारे पास आ गया। यूं हमारे पास ये तमाम टर्म्स आ गई। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, nth टर्म दी हुई है -1/2 होल पावर n-1। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th और 15th वही चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, इस जगह पर 1 लगा देंगे, यहां भी हम 1 - 1 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा -1/2 की पावर 0, क्योंकि 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया। दुनिया में किसी की पावर भी 0 हो, किसी की भी, तो उसका टोटल आंसर 1 होता है हमारे पास। सो इट्स आंसर इज 1। किसी की आंसर पावर 0, 5 की पावर 0 मीनिंग 1, 10 की पावर 0 मीनिंग 1, 100 की पावर 0 मीनिंग 1, x की पावर 0 हो मीनिंग 1, a की पावर 0 मीनिंग 1। सो एनीथिंग दैट हैज 0 पावर मींस द टोटल आंसर इज 1। चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड टर्म फाइंड करते हैं, यानी -1/2। अब इस दफा यहां 2 लगाएंगे n में, 2 - 1, तो 2 - 1 करें तो हमारे पास 1 आता है। अब 1 ऑड पावर है, याद रखें -1 का स्क्वायर है ये, -1/2 का स्क्वायर, माइनस की ऑड पावर हमेशा माइनस में आंसर देती है, लेकिन चूंकि पावर 1 है तो हम वही आंसर लिखेंगे। अब आइए जी, इस जगह पर हम 3 लगाते हैं, 3, इस जगह पर भी 3 लगाते हैं, 3 - 1, -1 की पावर 1/2 की पावर 2 होगी, जिसका मतलब होगा ये -1 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर होता है +1, 2 का स्क्वायर होता है 4। -1 की पावर इवन है, इवन पावर अगर माइनस की हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। खैर प्लस की अगर हो तो वो इवन हो या ऑड हो तो प्लस ही आता है, लेकिन माइनस की इवन पावर आपको माइनस में नहीं आंसर देती बल्कि प्लस में देती है, ये याद रखिएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करते हैं, यानी -1/2 की पावर 4 - 1,
तो ये आ जाएगा -1/2 पावर 3, 4 में से 1 माइनस करें। अब -1 का भी क्यूब है, 2 का भी क्यूब है, -1 का क्यूब तो -1 होगा, जस्ट एज आई टोल्ड यू, इफ यू गॉट ऑड पावर ऑन माइनस साइन, सो दैट वुड बी माइनस। 2 पावर 3 इज 8। चलते हैं अब A10 पे, -1/2 10 -1 -1/2 होल पावर हो जाएगा 9। अब ये -1 की पावर भी 9 है, 2 की पावर भी 9 है, -1 की पावर 9 तो -1 होगा, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑड पावर आपको माइनस में आंसर देगी। 2 पावर 9 का मतलब है 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 512 512। तो ये 512 आ गया हमारे पास। इसी मेथड से A15 जब फाइंड करेंगे, यानी यहां 15 है, यहां भी 15, यहां भी 15 लगेगा, -1/2 15 -1, ये -1 की पावर भी 14 हो जाएगी। ये देखे, क्योंकि 15 में से 1 माइनस करें 14 आएगा, 2 की पावर भी 14 हो जाएगी। खैर -1 की इवन पावर तो आपको हमेशा प्लस में आंसर देगी, +1। 2 की पावर 14 फाइंड कर ले, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 128 256 512 10 24 10 24 20 48 16 384, हमारा आंसर ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगेन हमने A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है और A15 फाइंड आउट करना है। ये आप वही काम करेंगे, n की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक लेके जाएंगे, लेकिन इसमें 4 के बाद 10 और 15 डालना आपने। जैसे n की जगह पर हम 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। इसी तरह यहां 2 लगाएंगे स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारे पास, क्योंकि -1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है +1। ये याद रखें, ये +1 है। I'm सॉरी, ये 1 था हमारे पास, नहीं ये 1 था हमारे पास, 2 था, सॉरी यस। तो ये हमारे पास आ गया। अभी हम A3 पे चलते हैं, यानी -1 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट्स +1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 1 9 आ गया हमारे पास। अब चलते हैं 4 पर, यानी -1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स 10 पर। अच्छा, -1 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तो 100 आ गया। इसी तरह 15 पे चलते हैं, -1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल तो है नहीं, बस उसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। अगेन nth टर्म हमारे पास दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th और 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। अगेन व्हाट वुड वी डू, वी नीड टू पुट 1 here and 1 + 3। सो -1 पावर 1 इज गोना बी -1 और 3 और 1 हो जाएगा 4। जब हम इसको करेंगे तो -4 आ जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स 2 पे, -1 का पावर हो गया 2 और 2 + 3, यानी जहां जहां n आएगा वहां हमने 2 लगा देना। तो -1 का स्क्वायर +1 और ये 5 आ गया, तो 5 हो गया। A3 हो गया, यहां भी 3, यहां भी 3, -1 की पावर 3 3 + 3 -6 आ गया। 3 3 6 होते हैं स्टूडेंट्स, ये -1, चले मैं इसको कर देता हूँ -1 और ये 3 3 6 हुआ तो -6 आ जाएगा हमारे पास। चलते हैं स्टूडेंट्स अब 4 की तरफ। A4 -1 पावर 4 हो गया और ये 4 + 3 है, -1 पावर 4 +1 होता है और ये 7 हो गया, 7 1 7 आ गया हमारे पास। चलते हैं आगे A10 पे, यानी -1 की पावर 10 होगी और यहां भी 10 + 3 हो गया, -1 की पावर 10 + 1 होगी और ये 13 है, 13 1 13 आ गया। अब चलते हैं A15 पर, -1 की पावर 15 और 15 + 3
-1 की पावर 15 -1 हो गया, ये 18 है तो ये -18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, nth टर्म दी हुई है ये -1 पावर n+1 3n-1। तो हमने ये 6 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले a1 है, जहां जहां n आए वहां 1 लगाएं। ये 1 है, 1 + 1 3 1 - 5। तो स्टूडेंट्स -1 की पावर 2 होगा +1, 3 - 5, 3 - 5 होता है -2 के, तो स्टूडेंट्स -2 आ गया। आए चलते हैं a2 पे, यहाँ 2, यहाँ 2 आ गया, 2 + 1 3 2 - 5 -1 की पावर 3 -1 हो गया, 3 2 6 - 5, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। देखिए -1, सॉरी ये आया था ना, और ये 1, ये -1 आ गया हमारे पास। इसी मेथड से स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है a3, यानी यहां भी 3 यहां भी 3 लगाएंगे। a3 में यहां भी हम 3 लगाएंगे, -1 3 + 1, और यहां भी 3 लगाएंगे -5, तो -1 की पावर 4 हो गया, और ये 3 3 9 - 5 4 हो गया, 9 - 5 4, तो -1 की पावर 4 + 1 होगा, और ये 4 हो गया, तो ये हमारे पास 4 आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स a4 पे। a4 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस जगह पर a4 लगा देंगे, यहां -1, इधर 4 + 1, क्योंकि n की वैल्यू 4 है हमारे पास, 3 × 4 - 5, ये आ गया। स्टूडेंट्स -1 की पावर 5 -1 होगा, और 3 4 से 12 - 5 -7 आ गया। आगे चलते हैं a10, यानी यहां हम 10 लगा लेते हैं, यहां भी 10 लगा लेते हैं। -1 की पावर 10 + 1, और 3 × 10 - 5, ये आ गया। -1 की पावर 11 हो गया स्टूडेंट्स, और ये 30 - 5 आ गया। -1 की पावर 11 होता है -1, क्योंकि ऑड पावर है, ऑड पावर हमेशा आपको माइनस में आंसर देती है। 30 में से 5 माइनस करें तो 25, तो -25 हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है 15th टर्म। तो हमने इस जगह पर 15, इस जगह पर 15, इस जगह पर 15 लगाना है, यानी -1 की पावर 15 + 1, और इंटू 3 × 15 - 5 आ गया। सो स्टूडेंट्स, -1 की पावर ये 15 + 1 जो है ये 16 हो जाएगी, जिसको हम +1 भी कह सकते हैं। इसी तरह 3 4 45, 15 * 45, तो 41 * 40 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है इसका, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 भी है कि nth टर्म दी हुई है 4n - 3, और कहा है 8th टर्म फाइंड करें। ऊपर बताया हुआ है कि इंडिकेटेड टर्म आपने फाइंड करनी, जैसे इसका इंडिकेट किया हुआ है कि इसको फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, आपने n की जगह पर 8 लगा देना है, यानी n जहां आएगा वहां 8 लगा देना है। 8 4 = 32 -3, तो ये माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी 8th टर्म आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th टर्म फाइंड करनी है, जबकि nth टर्म ये दी हुई है, यानी 9th, यहां 9 लगा लें, यहां 9 लगा लें, 5 9 = 45 + 11 कर लें, 56 आ जाएगा। ये हमारे पास 9th टर्म आ गई। आई थिंक कोई मुश्किल नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th टर्म हमने फाइंड करनी है, जबकि nth टर्म हमारे पास ये दी है। हमने जहां n आएगा वहां 7 डाल देना है, बस, और क्या करना है, ये देखिए, 7 3 = 21 + 4, इसी तरह 7 2 = 14 - 5, 21 और 4 हो जाएगा 25, और 14 में से 5 जाएगा तो 9, 25 9 हो जाएगा 225। यस, ये हमारे पास 7th टर्म इसकी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, 14th पार्ट है इसका कि 12th टर्म फाइंड करनी है, जबकि nth टर्म हमारे पास ये दी हुई है। आपने इस n की जगह पे 12 डाल देना है, -1 12 -1,
3.4 और ये 12 है, 17.3, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स -1 की पावर 11 आ जाएगी और ये ऑड नंबर है पावर में। ऑड नंबर अगर माइनस का हो, माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो माइनस में आंसर आता है। इसी तरह 12 को जब इससे करेंगे 40.8 आ गया, -17.3, तो ये आ जाएगा 23.5। स्टूडेंट्स करके देखें इसको। यस, -1 की पावर 11 -1 होगा और ये आ गया 23.5। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -23.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 14th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब आपने 22 यानी n की जगह पर आपने 22 लगाना है। यहां भी आप 22 का स्क्वायर लगाएंगे, 11 इंटू 22 प्लस 31 हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर स्टूडेंट्स ने मुझे, अब हमने 4 मल्टीप्लाई 22 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1936। 11 को जब इससे करेंगे 22 मल्टीप्लाई 11 करें 242 प्लस 31 कर लें, प्लस 31 करें तो 273 आता है, यानी 1936 273 ये आ गया। जब हम इसको 1936 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा 528528, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस दफा 20th टर्म फाइंड करनी है, यानी n की जगह पर 20 लगा देंगे, यानी ये n है, यहां 20 लगा दिया और इसका स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 120 से 20 और ये 1 आ गया, तो 21/20 का स्क्वायर आ जाएगा। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441, यस 441, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। एक्चुअली ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है। चलते हैं स्टूडेंट 17th क्वेश्चन की तरफ। ए 43 फाइंड करना है, 43 यहां 43 लगा देंगे, लॉग ऑफ 10 और यहां 43 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप सबको लॉग के रूल्स पता है। लॉग के रूल में जो पावर होती है ना, उसको हम पहले लिख लेते हैं ऐसे, 43 लॉग ऑफ 10, ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से लॉग ऑफ 10 फाइंड करें, वैसे पता भी होना चाहिए लॉग ऑफ 10 1 के इक्वल होता है, तो 143 आर 43 हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास an इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e एक्सपोनेंट की पावर n दिया हुआ है। आपके पास a 67 है, आपने 67th टर्म यानी n की जगह पर 67 लगाना है, यानी इस n की जगह पे 67 लगाना है ऐसे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जो नेचुरल लॉग है और e है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यूं हमारे पास a 67 आ जाएगा, जिसका आंसर भी हमारे पास 67 ही है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रिडिक्ट द जनरल टर्म और nth टर्म an ऑफ द सीक्वेंस, यानी आपने nth टर्म को फाइंड आउट करना है। जब भी आप, वैसे इनके कुछ फार्मूलाज होते हैं, लेकिन जब भी आप nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे, जब आपके पास फार्मूलाज नहीं दिए हुए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नहीं दिए, तो उनका मेथड ये होता है कि पहले आप चेक करें। इसी तरीके से a2 हमारे पास दिया हुआ है 3, a3 दिया हुआ है 5 और a4 दिया हुआ है हमारे पास 7। अगर हम गौर से देखें स्टूडेंट्स इसको, तो ये एक सीरीज से हमारे पास चल रहे हैं। वैसे जनरली स्पीकिंग इसकी nth टर्म को फाइंड आउट किया जा सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक फार्मूले से। वो कौन सा फार्मूला है? उसमें आप देखें ये एक ही सीक्वेंस से हमारे पास सारा चल रहा है, दो के गैप से हमारे पास ये चल रहा है। उस फार्मूले के तहत स्टूडेंट्स याद रखें, जब आपके गैप्स इक्वल आ रहे हो, जैसे ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, तो इसका एक फार्मूला होता है जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला कहा जाता है।
जो कि होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। इस मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। उसमें आपने a1 देखना है, ये है, और उसके बाद d पता होना चाहिए हमारे पास। d कहते होते हैं आप दो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस वैल्यूज को माइनस कर दें, जैसे a2 में से a1 को माइनस कर दें। a2 क्या हमारे पास 3 और a1 है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास d2 आ जाएगा। अब आपकी ये पूरी फार्मूला इजीली लग सकता है। मैं आपको एक और मेथड से भी कराऊंगा। an होता है a1 प्लस n माइनस 1d। आप देखें a1 हमारे पास 1 दिया हुआ है प्लस n, तो nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। d हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो 1 प्लस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n आएगा, 2 1 2 होगा, तो 2n माइनस 1 हमारे पास इजीली आ गया। ये nth टर्म हमारे पास आ चुकी है। लेकिन हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। आप देखें ये एक सीक्वेंस से चल रहा है। अगर मैं 2 इंटू 1 माइनस 1 कर दूं, जनरली स्पीकिंग देखें कि अगर फर्स्ट टर्म में हमारे पास, यहां मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसमें से 1 माइनस करता हूं तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर 2 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, उसमें से माइनस 1 करता हूं, 4 माइनस 1 3, ये आ जाएगा। इसी तरह 2 में से अगर मैं ये 3 लिखता हूं, 2 3 जैसे उसमें से माइनस 1 करता हूं तो 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 2 के साथ 4 लिखता हूं, उसमें से माइनस 1 करता हूं तो ये a4 भी आ जाएगा जो a7 है। यानी एक्चुअली 1 2 3 4 ये हमारे पास नंबर्स हैं यही वाले, और बाकी 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस, ये आपने साथ साथ लिखना है। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। जब आप nth टर्म पे पहुंचेंगे, nth टर्म में, तो आप 2 लिखेंगे और साथ इस जगह पर n लिखेंगे, फिर माइनस 1, यानी यही चीज हमारे पास आ गई nth टर्म वाली इस मेथड से भी। लेकिन यू नीड अ लॉट ऑफ विजडम टू सॉल्व दिस। आपको बहुत ज्यादा इसमें अकल भी चाहिए सॉल्व करने के लिए। बहरहाल आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें हमारे पास 3 9 27 ये इक्वल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। जैसे इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 18 का है, इन दोनों के बीच में 27, इनफैक्ट 54 का डिफरेंस है। ये इस तरह के डिफरेंस चल रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म दी हुई है 9, थर्ड टर्म दी हुई है 27 और फोर्थ टर्म दी हुई है हमारे पास 81, और जबकि फिफ्थ टर्म हमारे पास 343 दी है। सोचे ये किस सीक्वेंस से चल रहा है। अगर मैं देखो ये 3 की पावर भी हो सकती है, जैसे 3 की पावर 1 हमारे पास 3 है, 3 की पावर 2 करें तो 9 आ जाता है, 3 की पावर 3 करें तो हमारे पास 27 भी आ जाता है, 3 पावर 4 करें तो 81 आ जाता है, 3 पावर 5 करें तो 343 आ जाता है। इसी तरह अगर करते करते अगर nth टर्म पे हम जाएंगे, तो जब पहले टर्म 1 पावर है, दूसरी टर्म 2 पावर है, तीसरी टर्म 3 पावर है, कॉमन चीज 3 है, तो nth टर्म 3 की पावर n हो जाएगी हमारे पास। तो यही हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये 243 था, मैं जल्दबाजी में गलत कर गया, तो ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्व होगा। डियर स्टूडेंट्स, 21st क्वेश्चन है हमारे पास 2 4 6 8 इक्वल गैप के साथ आया, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सबके ऊपर स्क्वायर रूट है। यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म हमारे पास 4 है, थर्ड टर्म हमारे पास दिया हुआ है 6 का स्क्वायर रूट, फोर्थ टर्म हमारे पास 8 का स्क्वायर रूट, और फिफ्थ टर्म हमारे पास दिया हुआ है 10th का स्क्वायर रूट। ये चीजें दी हुई है। अब आप देखें, अगर हम स्क्वायर रूट को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, अंदर वाली चीजें 2 4 6 8 एक डिफरेंस से 2 2 के डिफरेंस से आ रही है। तो यानी a1 एग्जांपल लेट हम कर लेते हैं कि a1 प्राइम ले लेते 2 और a2 प्राइम जो ले लेते 4। हम 1 मिनट के लिए अंदर वाली टर्म को सपोज कर लेते हैं। तो d हमारे पास क्या होगा कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे, तो ये 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, nth टर्म। स्टूडेंट्स, अब nth टर्म हमारे पास जो होगी वो a1 प्लस n माइनस 1d। ये मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बताया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मुराद
वो प्रोग्रेशन जो इक्वल इक्वल डिस्टेंस से आ रही हो हमारे पास। अब देखें आप, nth टर्म जो होगी, जो अंदर वालों की nth टर्म, स्क्वायर रूट वालों की नहीं, अंदर वालों की, इसमें a1 प्राइम हमारे पास 2 है, n माइनस 1 d हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये 2 है। 2 प्लस 2 को इससे करें 2n प्राइम माइनस 2, ये हमारे पास आ गया। सो अब हमारे पास ये देखें 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2n आ गया हमारे पास। इसका मतलब हुआ इसके अंदर जो है, जब हम इसी तरीके से चलेंगे nth टर्म में, तो इसके अंदर nth टर्म जो होगी वो 2n हमारे पास आ जाएगी अंदर वाली। सो इस तरह आपने इस तरीके को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ गामजन है। ये देखें हमारे पास सीक्वेंस दिया और हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, और हमें पता है कि a1 हमारे पास 1.2 है, तो a2 हमारे पास 2.3 है। और आप देखें ये सारे बराबर बराबर डिस्टेंस से जा रहे हैं, यानी अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, a2 में से a1 माइनस करूं, a2 क्या हमारे पास 2.3, a1 है 1.2, तो ये आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास 1.1 आ गई। यही d इन दोनों का भी आ रहा है। 3.4 में से 2.3 माइनस करें तो 1.1, इन दोनों को माइनस करने से भी यही आ रहा है। तो हम, इसका मतलब हुआ ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ चल सकता है, जिसका फार्मूला मैंने बताया था कि an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 d। ये अब आप देखें स्टूडेंट्स, a1 क्या हमारे पास 1.2, n हमारे पास nth टर्म फाइंड करनी है, d हमारे पास दिया 1.1, 1.2 प्लस 1.1 को n से करेंगे 1.1 n, 1.1 ज़र 1.1। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये तो 1.1 n है, 1.2 में से 1.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए।